नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ने वाले हैं गणित परिचय 4 क्लास का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर थ्री चैप्टर नंबर 3 पढ़ने से पहले इसको बेसिक जानकारी देख लेते हैं। उदाहरण में जो दिया गया है, ठीक, हम समझाने का कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, बड़ी संख्याओं वाली अंकों के स्थान मान ज्ञात करना। तो देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, 1 करोड़ लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1 करोड़। फिर लिखा हुआ है 10 लाख। फिर देखिए 1 लाख कितना लिखा है, 1 लाख पे 5 शून्य होता है, 10,000 में 4 शून्य होता है, 1000 में 3 शून्य, सैकड़ा में 100, मतलब 2 शून्य होता है, दहाई में 10, इकाई में 1। अब इसको सीधा कर लेते हैं। फिर लिखिए, यहाँ पे लिखा है, यहाँ आप देखते हैं कि बाएं ओर जाने पर 1 शून्य बढ़ता जाता है। 10 इकाई का मतलब होता है 1 दहाई। फिर 10 दहाई का मतलब होता है 1 सैकड़ा। इसका 10 दहाई का मतलब होता है 10, और यहाँ 10 है, 10 यहाँ इंटू में होता है, यहाँ इंटू 10 गुना 10 कितना होता है 100। 100 को क्या बोलते हैं, 1 सैकड़ा। फिर लिखा है 10 सैकड़ा 1000। 10 सैकड़ा का मतलब नंबरी देखे हैं, 10 को नंबरी कितना होगा, 1000 होगा, या 100 या। फिर 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 का मतलब होता है 10,000, हज़ार मतलब कितना होता है, 10,000 का मतलब होता है 1 को 10,000। फिर 10,000, इसका मतलब 10 गो 10 हज़ारिया कितना होगा, 100,000। अब 100,000 को क्या बोलते हैं, 1 लाख। फिर लिखा हुआ है 10 लाख, मतलब 10 लाख। फिर लिखा हुआ है 10 लाख, इसका मतलब 10 गो 10 लाख कितना होगा, 100 लाख। फिर 100 लाख को क्या पढ़ेंगे, 1 करोड़। फिर लिखा हुआ क्या, स्थानीय मान ज्ञात करना। इतना तक स्थानीय मान यहाँ पे आपको सिखाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जैसे लिखा हुआ 1 2 5 4 3 2 1 0। अब 1 का स्थानीय मान निकालना है, तो 1 यहाँ लिख देंगे यहाँ पे। फिर इसके बगल में कितना शून्य हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य बगल में बैठा देंगे। फिर हम अगर हमको यहाँ लगता है गलती लिखा है, यहाँ 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो 3 बैठा देंगे, उसके बगल में कितना से गुना कर देंगे, उसके बगल में कर देंगे 10 लाख से। इसका मतलब हुआ 3 लिख के उसके बगल में जितना भी अंक है उसके बगल में उतना शून्य डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6, आप देख सकते हैं। फिर हमको 5 का स्थानीय मान अगर निकालना है, तो 5 लिखेंगे, 5 के साइड में कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य डाल देंगे उसमें डायरेक्ट 5 पे। फिर हमको अगर 4 का स्थानीय मान निकालना है, तो 4 के साइड में कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 पे उतना शून्य डाल देंगे। यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे 4 का स्थानीय मान 10,000 के सीधे में है, अतः 4 का स्थानीय मान 4 दिया। देखिए 4 के बगल में कितना है, 1 2 3 4, या तो इसे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 में आए तो 10,000 से गुना करना है 4 में, कितना हो गया, 40,000। अब यहाँ फिर ख नंबर में देख सकते हैं, देखिए 2 लाख के सीध में, तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख हो गया, इकाई, हाँ 2 लाख। फिर 6 का स्थानीय मान क्या है, 6 का मान यहाँ से देख सकते हैं अंक में, 6 कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 6 में 10 लाख से को क्या करना है, गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 60 लाख। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है विस्तारित रूप में लिखे। विस्तारित रूप का मतलब है तोड़ तोड़ के लिखना है, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, 10,000 को अलग, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, 10,000 पे है तो इसका मतलब 40,000 को अलग लिखना है। फिर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये 5 है तो 5,000 को अलग लिखना है। फिर इकाई दहाई सैकड़ा 400 को अलग लिखना है। फिर इकाई दहाई 30 को अलग लिखना है। फिर 2 को अलग लिखना है। यहाँ पे देखो बताया गया भी है, 4 10,000 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 3 दहाई प्लस 2 इकाई, इसका मतलब होता है क्या,
कि 4 पे कितना 10,000 तो 10,000 से गुना किया है, फिर प्लस है 5 गुना 1000 है तो 1000 से गुना किया है, फिर 400 है तो 4 गुना 100 से गुना किया है, फिर प्लस है 3 दहाई 3 गुना 10 से गुना किया है, फिर 2 इकाई 2 गुना 1 से सबको क्या कर दिया देखिए 40,000, फिर 5,000, फिर 4,000, फिर 30, फिर 2, सबको अलग अलग करना है, इसी को विस्तारित रूप बोला जाता है। फिर खोल नंबर में भी दिया है वही 19 क्या इतना लिखा हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,90,025, 1,00,000 को देखिए अलग लिखा है, फिर 9-10,000 मतलब 90,000 को अलग लिखा हुआ है, फिर 0 तो 0 0 सैकड़ा, फिर 2 दहाई 2 दहाई का मतलब 2 गुना 10, फिर 5 इकाई 5 गुना 1, फिर देखिए क्या लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,90,020 प्लस 10, इसको विस्तारित रूप बोलते हैं। फिर लिखा हुआ विस्तारित रूप को मानक रूप में लिखें, इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं या तो जोड़ के लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, इधर देखिए 1 2 3, इसको सबको जोड़ के लिख दीजिए डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 लिखा है, 2 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5, यहाँ भी देखिए कितना है 1 4 0 3 0 1 5 3। अगर आपको लोगों को नहीं आता तो हम बताते हैं दूसरा कॉपी में, ठीक। जैसे देखिए लिखा हुआ है कितना विस्तारित रूप को 5 पे 5 सुनो, फिर जोड़ 20,000, फिर 1,000, फिर 200, फिर 30, फिर 5। अगर आप लोगों को नहीं आता तो इसे रफ में क्या कीजिएगा 5 कितना 5 पे 5 सुना 2 3 4 5, फिर इसको जोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे 0 0 0 1, फिर 0 0 2, फिर 0 3, फिर 5, सबको जोड़ दीजिए 5 3 2 1 2 5। देखिए इतना ही आंसर आया है यहाँ पे, है ना। इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं, अगर आपका दिमाग समझ रहा है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक। फिर लिखा स्थानीय मान लिखे को नंबर का, देखिए चलिए हम पहले बना के दिखा देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। इसे तो बना हुआ है इसमें, फिर भी बना के दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे लिखा है 45 67 1 में 6 का 45 67 1 में 6 का स्थान मान लिखिए, पहले 6 लिख दीजिए, और फिर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे आता है तो 100 से क्या करना है, सैकड़ा का मतलब क्या है 100, सैकड़ा से क्या करना है गुना करना है स्थानीय मान निकालने के लिए, कितना हो जाएगा 600। इसी टाइप से आप समझ गए होंगे, ये उदाहरण दिया गया, ऐसे तो आप लोगों को बताया जाएगा, फिर थोड़ा समझ आइए और आप लोगों को और बताया जाएगा चैप्टर में, ठीक। ये समझाने के लिए बता रहे हैं आप लोगों को। फिर लिखा है 10 इकाई कितना होता है 1 दहाई, फिर 10 दहाई होता है 1 सैकड़ा, इस सबको आप लोगों को याद रखना है, ठीक। 10 सैकड़ा होता है 1,000, अब कहाँ आएगा काम, अब आगे देखिएगा, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए 10 1,000, 1 10,000 होता है, 10 गो 10,000 1,00,000 होता है, और पहले भी बता चुके हैं इसको 1,00,000, हाँ 1,00,000 ठीक है। फिर देखिए 100 सैकड़ा होता है 10 1,000 10,000, फिर होता है 1,000 सैकड़ा होता है 100,000, 1,000 सैकड़ा कितना होता है 100,000। अब 10,000 बराबर 10 गो 10,000 होता है 1,00,000। फिर देखिए 10 दहाई हज़ार बराबर होता है 10 दहाई हज़ार बराबर होता है 1,00,000 तथा 10,000 1,000 10,000। देखिए क्या लिखा याद रखें, 100 सैकड़ा होता है 10,000, कितना होता है 100 सैकड़ा होता है 10,000, फिर 1,000 सैकड़ा होता है 1,00,000, ठीक।
फिर यहाँ पे लिखा हुआ है संख्याओं की तुलना करना। दो संख्याओं में जिसमें अंकों की संख्या अधिक होती है वह बड़ी होती है। इसका मतलब अंक, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो जिसका अंक 1 2 3 4, यहाँ 4 अंक है, यहाँ 1 2 3 3 अंक है, तो बड़ा और छोटा को पहचानना है, तो जिसका अंक बड़ा होगा वही बड़ा होगा। फिर लिखा है यदि दो संख्याओं में अंकों की संख्या समान है तब बाईं ओर से अंकों की तुलना करने पर जिसका अंक बड़ा होता है वह बड़ी होती है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी मान के चलिए 5 है, इसमें देखिए बराबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए 6 मिल रहा है, इसमें भी 6 मिल रहा है, इसमें 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है। अब देखिए तीसरा अंक में 4 है और तीसरा अंक में 7 है, तो 7 वाला बड़ा होगा, तो ये संख्या बड़ा है, ये वाला। ठीक, बड़ी छोटी आप समझ गए होंगे। ठीक, यहाँ भी बड़ी छोटी बताया गया है। फिर आते हैं इधर संख्याओं का बढ़ता या घटता क्रम। बढ़ते घटते क्रम का मतलब हुआ, चलिए घटते क्रम में सजाने के नियम, बढ़ते या घटते क्रम के नियम के सजाने का नियम। अगर आप संख्या को लिखना, पढ़ना और समझना जानते हैं, या तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख सब आता है आप लोगों को, जैसे 45 लिखवा है, 389, 287, ये सब पहचाने आता है सही से, तो आप फटाक से बना लीजिएगा। जैसे ऐसे गिन के भी, जैसे 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ अगर आपको 2 अंक है सबसे छोटा पहचाना है तो छोटा यही है, अंक गिनना है, 45 389 287। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आधार पर बढ़ते क्रम में सजाने पर 45 सबसे बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा से, जैसे आप लोग स्कूल में कतार में लाइन में लगे होंगे, सबसे छोटा बच्चा होगा उसको आगे लगाता, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बढ़ते क्रम हुआ। अगर घटते क्रम तो पीछे से जाइए, सबसे बड़ा होगा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, घटते क्रम हुआ। जैसे देखिए अतः अंकों का आधार पर बढ़ते क्रम में सजाने पर, बढ़ते क्रम सजाने का मतलब वही छोटा को आगे रखना है, उससे बड़ा को पीछे। जैसे लिखा हो यहाँ पे, ये 45 सबसे छोटा है तो पहले लिखा है, 45 सबसे छोटा है तो पहले लिखा है। फिर इधर देखिए अब इसको बंद कर दीजिए, 45 को बंद कर दीजिए। अब 4 जो संख्या दिख रहा है आपको, इस चारों में देखना है कि छोटा कौन है। 389, 287, 343, 54, 45, 1672। इस तीनों चारों में सबसे छोटा है कौन है, 287। 287 लिखने के बाद दोनों को काट दीजिए, जैसे ऐसे काट का चिन्ह। अब इस सब तीन जो बचा उन तीनों में देखना कि छोटा कौन है। 389 तो 389 दिया है, इसको भी काट दीजिए, इसको लिख लेते हैं। फिर इन दोनों में तुलना करना है, बड़ा छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा कौन है, ये है, इसको पहले लिखना है, फिर सबसे बड़ा कौन है, ये हो गया बढ़ते क्रम। ठीक, फिर लिखा है घटते क्रम में सजाइए। घटते क्रम में सजाने का मतलब होता है सबसे पहले बड़का, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा। देख लीजिए यहाँ पे आपको देर नहीं चल रहा होगा, पहले अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, सब में 6 अंक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ 4, यहाँ 5 है, इधर दोनों में 6 अंक है। बढ़ते क्रम घटते क्रम में होता क्या, सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे 200 102, यहाँ 200 नहीं 200, यहाँ पे देखिए पहला अंक मिलाइए, 200 है, यहाँ 201 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 201 वाला, तो 201 पहले डालते हैं। जब इसको लिख दें, इसको काट दीजिए। अब इस तीनों में देखिए यहाँ 5 गो अंक है, यहाँ 4 गो, यहाँ 3 गो, यहाँ 6 गो, तो सबसे बड़ा यही है, तो इसके बगल में रखिए। फिर इन दोनों को लिखने के बाद इसको काटिए। अब तीनों में देखिए यहाँ पे देखिए 2102 है, यहाँ यही होगा 2102, इसको लिखिए। फिर ये दोनों तीनों लिखा हुआ हो गया है, तो ये दोनों बचा है ना, इन दोनों में देखिए बड़ा कौन है ये 20 21, तो 20 21 को लिखना है। ठीक, 20 21 लिखने के बाद लिखना है 20 12, सबसे छोटा है। ये हो गया घटते क्रम। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। लिखा अंकों की संख्या, अंक गिनना कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों की संख्या लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, 5 अंकों की संख्या लिख दी, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की संख्या लिखी, 1 2 3 4, 4 अंकों की। वो बढ़ते घटते क्रम को ही ऐसे बता रहा है, अंकों को गिन के लिखने के लिए। ठीक, फिर लिखा हुआ है ठीक बाद वाली तरह ठीक पहले वाली। ठीक बाद वाली में 1 जोड़ना है, जैसे 4 से पहले, 4 के बाद क्या होगा 5, 5 के बाद 6, ये ठीक बाद वाली संख्या। ठीक पहले 4 से पहले कितना होगा 3, 3 से पहले कितना है 2, बाद वाले में 1 जोड़ना है, पहले वाले में 1 घटाना है। ठीक, देखिए
$99,099 के ठीक बाद वाली संख्या कितना है? 1,00,000। फिर 21,080 के ठीक पहले वाली संख्या 21,079। ठीक बाद वाली ठीक पहले वाली संख्या समझ गए होंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। अंकों में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अंकों को बाईं ओर से घटते क्रम में रखें। अगर बड़ी संख्या बनाना है, कोई भी संख्या जैसे 3, 4 फिर 7, अगर बड़ा का बनाना है तो सबसे बड़ी संख्या को रखें पहले। 12 कौन है? 7 फिर 4 फिर 3, ये हो गया बड़ी संख्या। फिर लिखा सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए अंकों को बाईं ओर से बढ़ते क्रम में रखें। बाईं ओर से बढ़ते क्रम में, इसका मतलब अगर छोटका इसी संख्या बनाया है तो सबसे छोटा कौन है उसको रखना है। 3 फिर 4 फिर 7, ये सबसे छोटा संख्या हो गया। ठीक, अब आते हैं चैप्टर में। ठीक, खाली स्थानों को भरें। लिखा है 2, 5, 7 में, मतलब 257 में स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान लिखें। 5 का स्थानीय मानने के लिए क्या करेंगे? 5 फिर इकाई दहा है, इसे 10 से गुना कर देंगे। कितना से गुना करेंगे? 10 से, तो हो जाएगा कितना? 50। फिर लिखा है इकाई दहा इसे करा 1000 में 1238 में 2 का स्थानीय मान लिखें। 1238 में 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2 लिख दो, फिर इकाई दहा इसे करा 100 से क्या कर दो? गुना कर दो, तो हो जाएगा कितना? 200। ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आते तो और नेम बताते हैं। जैसे इकाई दहा इसे करा 5 का स्थानीय मान निकलना है, 5 लिख देना है। ठीक, अब यहाँ 5 दिख रहा है आपको। 5 के बगल में कितना अंक है? 1, 2, 3, तो यहाँ 3 शून्य बैठा दीजिए। कितना शून्य? 3 शून्य। फिर देखिए 4 का स्थानीय मान लिखा है, 4 पहले लिख डालिए। क्या लिखना है? 4 लिखना है। 1, 2, 4 वाला में 4 के बगल में कितना अंक है? 1, 2, 3, 4, 4 शून्य बैठा दीजिए। कितना शून्य बैठा ना? 4 शून्य। 4 शून्य बैठाना है, इसमें दिख नहीं रहा तो अपना कॉपी में बैठा लीजिएगा। ठीक, इसे 5 का स्थानीय मान लिखना है, पहले 5 भर लीजिए। कितना भरना? 5। अब 5 के बगल में कितना अंक गिनिए? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 शून्य बैठाना है। कितना शून्य? 5 शून्य। 1, 2, 3, 4, 5। इसमें दिख नहीं रहा है तो आप लोग तो बैठा लीजिएगा। ठीक, फिर 3 का स्थानीय मान लिखना है, तो पहले 3 लिखिए। यहाँ लिख देते हैं, दिख रहेगा आपको फरे से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 शून्य बैठाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर इसी का देखिए, इसी का हिसाब दिया है। 8 का स्थानीय मान लिखिए, पहले 8 लिखिए। फिर 8 के बगल में कुछ है क्या? नहीं है तो रहने दीजिए। फिर 5 यहाँ 6 का स्थानीय मान, पहले 6 लिखिए। अब देखिए 6 कहाँ? यहाँ पे है ना। 6 के बगल में कितना अंक है? 1 हो, तो 1 शून्य बैठाना है। फिर 3 का स्थानीय मान लिखाना है, 3 लिख लीजिए पहले। फिर 3 के बगल में कितना अंक है? 1, 2, 3, तो 3 शून्य आराम से यहाँ बैठा दीजिए। 1, 2, 3। फिर 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान निकालना है तो यहाँ पे 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो 6 लिख लीजिए पहले। 6 के बगल में कितना अंक है? 1, 2, 3, 4, 4 शून्य बैठा दीजिए। 1, 2, 3, 4। फिर 3 का स्थानीय मान नहीं, 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान निकालना। इसमें तो 8 देवे नहीं किया, तो 8 का स्थानीय मान कैसे निकाले हम? इसमें तो 8 देवे नहीं किया है। 8 देवे नहीं किया तो 8 का स्थानीय मान कैसे निकाले हो? चलिए इसको बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं। 1 बना लेंगे तो एक पहले 1 लिख लीजिए। ठीक, 1 के बगल में कितना अंक? 1, 2, 3, 3 को शून्य बैठा दीजिए। कितना शून्य बैठाना है? 3 शून्य बैठाना है।